की चीजें कर रहे हैं इंडिया के साथ में, वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि आप सीधा कह रहे हो कि हम 50% टैरिफ लगा देंगे क्योंकि तुम रशिया से ऑयल परचेज करते हो, जबकि चाइना इंडिया से भी ज्यादा ऑयल परचेज करता है। और इस तरीके की इलॉजिकल चीजें जब यूएस करेगा इंडिया के साथ में, चाइना के साथ में, तो उसका नुकसान यूएस को ही भुगतना पड़ेगा इन द एंड। क्योंकि ये जो रिश्ते बनाए गए थे ना इंडिया के साथ में, वो बिगाड़ने के लिए नहीं बनाए गए थे कि पिछले 20 सालों से उनसे अच्छे रिश्ते बना रहे थे और इन द एंड आके कोई प्रेसिडेंट उसको बिगाड़ देता है। तो ये बिल्कुल ही इलॉजिकल चीजें हो रही है। उसका रीजन ये है कि अगर इंडिया रशिया के साथ में ऑयल परचेज करना बंद कर देता है, चाइना रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देता है, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट सीधा यूएस पे पड़ने वाला है। यूएस के अंदर रिसेशन आ जाएगा। अब आप भी चक्कर खा गए होंगे कि यूएस के अंदर कैसे रिसेशन आ जाएगा कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल नहीं लेता, चाइना रशिया से ऑयल नहीं लेता। देखो, यूक्रेन और रशिया के बीच में जब वॉर हुई थी, बहुत से सैंक्शन लगे थे रशिया के ऊपर, लेकिन उसकी ऑयल मार्केट कोलैप्स नहीं हुई थी क्योंकि इंडिया और चाइना बहुत सस्ते में बल्क में चीप क्रूड ऑयल परचेज कर रहे थे, जिसकी वजह से ग्लोबल क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो स्टेबल था, बिल्कुल भी हिला नहीं था, कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। वहीं पर अगर इंडिया बंद कर देती रशिया से ऑयल लेना, चाइना भी बंद कर देती रशिया से ऑयल लेना, तो कहां पर जाता वो भार, कहां पर जाता? कहीं से तो हम बाय करते, अब हम कहीं और से बाय करते। अब कहीं और से बाय करते तो ग्लोबल मार्केट के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ता और ये जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो 150 बैरल तक चले जाते, जो कि इस वक्त में 70, 80, 90 कुछ इस तरीके से ही चल रहे हैं। वो इस वजह से चल रहे हैं कि दो हाई पॉपुलेशन वाली कंट्री रशिया से ऑयल परचेज कर रही है, बाकी कोई रशिया से उतना ज्यादा ऑयल परचेज नहीं कर रहा, जिसकी वजह से अभी जो ग्लोबल मार्केट है उसमें ऑयल का प्राइस इतना ज्यादा हाई नहीं हुआ क्योंकि अभी हम खरीद ही नहीं रहे उससे, जिसकी वजह से वो ये ना कि डिमांड एंड सप्लाई वाला जो रूल होता है वो अभी नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से प्राइस उतने ही स्टेबल है बिल्कुल। लेकिन अगर यहीं पर इंडिया और चाइना दोनों बंद कर दे रशिया से ऑयल परचेज करना और दूसरी कंट्री से खरीदने लगी, मतलब चलो गल्फ कंट्री से खरीद लेते, अफ्रीका से खरीद लेते, इस तरीके से करने के बाद में यूएस का ऑयल प्राइस और भी ज्यादा हाई हो जाएगा। डीजल प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग सभी हाई हो जाएगा क्योंकि यूएस पूरी तरीके से ऑयल पे डिपेंड करता है। वहां पर ट्रक चलते हैं, वहां पे कारें चलती हैं, वहां पे मतलब पब्लिक सर्विस तो कोई यूज ही नहीं करता है जितना वो खुद के ट्रांसपोर्टेशन पे चलते हैं, जिसकी वजह से यूएस के अंदर हर चीज अगर महंगी हो गई क्योंकि इंडिया और चाइना रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेंगे, वो कहीं और से करेंगे और ग्लोबल मार्केट में ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे एकदम से। तो बहुत ही लॉजिकल बात करिए जिसको शायद डोनाल्ड ट्रंप समझ भी नहीं पाएंगे।